डायनसेफेलॉन, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया डायनसेफेलॉन। उसके बाद जो है ये क्या, ये सीक्रेट करता है मेलोनिन, सीक्रेट मेलाटोनिन। और ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करेगा। हम लोग हार्मोन कह रहे हैं, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या क्या कर रहा है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मेलाटोनिन जो है रेगुलेट और कंट्रोल सर्कैडियन रिदम, हाँ, बायोलॉजिकल साइकिल को ये मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल साइकिल, हाँ, 24 आवर स्लीप एंड वेक साइकिल, राइट। उसके साथ साथ देखते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाँ, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद इसके में कुछ एडिशनल अगर रोल देखें अब, तो मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, देखिए, हाँ, एडिशनल देखें अगर हम, तो एडिशनल में हम लोग इसके ये पाते हैं कि मेटाबॉलिज्म देखता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म के साथ हम लोगों ने क्या देखा, इट ऑल्सो रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेलाटोनिन जो है पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी पिगमेंटेशन। और हम देखते हैं कि डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये पिनियल ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये सर्कैडियन रिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम लोग कब हमारा जागना, हमारा कब सोना, ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन जो है ना, ये बॉडी के पिगमेंटेशन के लिए, उसके साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन करता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी देखता है। तो ये हम लोगों ने पिनियल ग्लैंड देखा, राइट। उसके बाद जो है हम लोग पिनियल ग्लैंड के बाद जो है हम लोग थायराइड ग्लैंड्स देखते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है, देखिए, थायराइड ग्लैंड ये जो है ये जो हमारा ट्राइकिया है, इसी के ऊपर ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और आपस में ये इस्थमस से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये ट्राइकिया है, इसमें लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। तो यही थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये 3 तरह के होते हैं। थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन जो है ना, उसका ग्लैंड्स जो है ना, हार्मोन्स, 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। थायराइड हार्मोन्स जो है कौन कौन है? T3, T4 and thyrocalcitonin। ये जो T3 है, इसको हम ट्राईआयोडोथायरोनिन बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये है टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसी को हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। अगर कॉमन हार्मोन जो हम देखें थायराइड ग्लैंड का, तो यही है। और तीसरा है ये थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन है, इन्हीं का सीक्रेशन जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट देखते हैं। किस किस चीज के लिए? तो हम लोग देखते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो नॉर्मल कंडीशन में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे, राइट, इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद ये है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों चीज भी ये करेगा, राइट। उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये दो हार्मोन है T3 T4, इनके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का होना जरूरी है, आयोडीन का, और इनका फंक्शन क्या है, तो बेसल मेंटेनिंग, बेसल रेगुलेटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तीसरा also maintaining water and electrolyte balance, osmoregulation, that is osmoregulation, and erythropoiesis as well, erythropoiesis as well। तो इन दोनों के फंक्शंस को अगर हम देखें पहले, इन दोनों के फंक्शंस को देखें हम पहले, राइट। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग नट शेल में याद करेंगे, ठीक है। नट शेल में ये क्या कर रहा है कि रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक या कंट्रोल, रेगुलेट बीएमआर, ठीक है ना। उसके बाद फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट। नेक्स्ट पॉइंट इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स RBC, formation of RBC, formation of RBC। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पे अब हम लोग और दूसरे पॉइंट क्या कर रहे थे, यस, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। थायरोकैल्सिटोनिन जो थर्ड एक हार्मोन देखते हैं, जो पेप्टाइड हार्मोन है, उसका फंक्शन, प्रोटीनिशियस हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या है, वो जो है कैल्शियम के आयन के लेवल को ब्लड में घटाता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीजेस कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड, कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड, इन ब्लड, ये यहां पे हम लोग देखते हैं, यस। जो कि अभी हम लोग थायराइड हार्मोन्स के बाद जो पैराथायराइड हार्मोन्स देखेंगे, तो उस वहां पे इसका काम क्या होगा, कैल्शियम आयन का बढ़ाना। वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, कैल्शियम आयन का बढ़ाना, राइट। तो हम अब पैराथायराइड हार्मोन देखते हैं, यस। सो पैराथायराइड हार्मोन में हम लोग क्या देखते हैं, पैराथायराइड हार्मोन जो है पैराथायराइड हार्मोन्स, ये जो है ये इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम आयन लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, राइट, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, तो हम ये चीज देखेंगे, कैसे करेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि एब्सॉर्ब कैल्शियम, या ये कहेंगे रिलीजेस कैल्शियम फ्रॉम द फूड टेकन, रिलीजेस कैल्शियम आयन फ्रॉम द फूड, calcium ion from the food। Second point, resorption of calcium ion from distal tubule of renal distal tubule, from renal distal tubule। और थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे कि इट ऑल्सो रिजॉर्प्शन कहेंगे, हम यहां पे रिजॉर्प्शन ही कहेंगे, रिजॉर्प्शन या डिसोल्यूशन कहेंगे,
डिसोल्यूशन या मिनरलाइजेशन कहेंगे, डिसॉल्व कराएगा या मिनरलाइज करेगा, किसको? मिनरलाइजेशन ऑफ, मिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द फ्रॉम बोन, यानी बोन से कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम आयंस को ब्रेक कर करके, तोड़ करके उसको ब्लड में सप्लाई दिया जाएगा। तो इसको हम लोग रिजॉर्प्शन या डिसोल्यूशन कहते हैं, राइट। तो कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ाना ब्लड में, दैट एक्ट इज डन बाय द पाराथायरॉयड हार्मोन, राइट। तो हम लोग पाराथायरॉयड हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं कि ये पाराथायरॉयड हार्मोन है कहां पे। तो ये जो है, ये यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये दो है फ्रंट पे, इसी के बैक साइड में हम लोग टू मींस टू पेयर्स, हाँ, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है बैक साइड में है, ये 4 इन नंबर है, 4 इन नंबर्स। पाराथायरॉयड हार्मोन्स कितने हैं? 4 इन नंबर, क्योंकि दो हैं एक साइड में, दो हैं एक साइड, थायराइड के बैक साइड में दो। So we have seen parathyroid hormone. Okay, thank you.